आज हमारा टॉपिक है हाउ टू सी मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ। अगर आप कोई घर बनाना चाहें, घर बनाने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है। सेम इस तरीके से आपको ट्रेडिंग के अंदर उस मार्केट का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, सीढ़ी हम चढ़ते हैं ऊपर और सीढ़ी उतरते हैं, इसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे ये एक सीढ़ियां बन रही है, तो इसको कहते हैं अप ट्रेंड। इसको कहते हैं अप ट्रेंड। इसका मतलब ये ऊपर चढ़ती हुई मार्केट है। और एक दूसरा ट्रेंड होगा ऐसे ऐसे, दैट्स मीन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड तो ये किस तरह सीढ़ियों की तरह होता है, एक ऊपर चढ़ते हुए और एक नीचे गिरते हुए। और एक और भी चीज होती है, अगर यहाँ पे फोर सपोज की ऊपर चढ़ते चढ़ते इसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया, यहाँ से फोर सपोज वो ऐसे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ पे इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ये आपको हुआ स्ट्रक्चर ब्रेक। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हो गया, कैसे ब्रेक हुआ कि हमारा एक स्ट्रक्चर अप ट्रेंड के अंदर था, उसके बाद यहाँ पे आके उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, यहाँ से उसको ऊपर जाना था वापसी, लेकिन इसने यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और डाउन आ गया। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक। तो इसी तरह मार्केट के अंदर देख रहे होते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कब ब्रेक करती है, कब वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आती है, कब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आती है। बस यही एक सिंपल रूल है मार्केट को देखने का। इसके अलावा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो फुल फ्लैग बनाओ, डाउन फ्लैग बनाओ, या फिर कोई भी इस तरह की जो बताते हैं कि ये वाले ट्रेंड लाइन बनाओ, पाई सर्कल बनाओ, कि फिबोनाची ट्रेडिंग बनाओ, ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना आता है ना, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। उसके बाद फिर आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर क्या मार्केट ने असर किया, क्या मार्केट ने इसके ऊपर ऐसा चीज की कि मार्केट ने इसकी न्यूज ऑब्जर्व की, उसकी बेस के ऊपर जैसे कोई भी एक न्यूज आ जाती है जो कि बैड न्यूज होती है, उसके बाद स्टॉक के ऊपर क्या असर पड़ा, तो उस चीज को हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि भाई इससे क्या होगा और आगे इस न्यूज पे क्या हो सकता है। तो इसी तरह हमारे जो मार्केट का डेटा होता है इस तरह चल रहा होता है, और हम टोटली डिपेंड कर जाते हैं चार्ट के ऊपर, जो कि हम गलत करते हैं। इसके एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि चार्ट में अभी मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास अभी मेरे दिमाग में ना बिटकॉइन का स्ट्रक्चर चल रहा है कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है। मैं आपको बना के भी दिखाता हूं। जब बिटकॉइन $17,000 पे आया था, समझिए ये $70,000 है। यहाँ पे बिटकॉइन ऐसे ऐसे इसने डाउन किया, डाउन करने के बाद फिर इसने ऐसे टाइट रेंज बनाई, उसके बाद जाके उसने $25,000 टच किया, $25,000 उसने टच किया ऐसे जाते हुए। अब ऐसे ये अप ट्रेंड जाते हुए उसने $25,000, ये क्या दिखा रहा है कि अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। और उसके बाद फिर वहां से इसने 25,000 कह दिया, वहां से इसने डाउन किया और करते करते वो $15,000 पे आ गया, $15,500 पे आ गया। उसके बाद फिर उसने एक टाइट रेंज बनाई, फिर उसके बाद फिर इसने अप ट्रेंड बनाया, बनाते बनाते फिर वो $25,000 पे आया, $25,000 पे आया। फिर उसने एक वापसी से एक नीचे डाउन ट्रेंड लिया, फिर अब वो 28,000 पे गया। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया हमें बता रहा है कि ये बैटल ग्राउंड है। कौन सा ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड। मतलब इस एरिया में जंग हो रही है। जहां जहां बिटकॉइन इस एरिया में आया, उसके बाद हैवी रेजिस्टेंस की वजह से उसको नीचे दिखेला है, जैसे ये नीचे जा रहा है ना, इसका मतलब यहां से बिटकॉइन नीचे आया। और ये जो एरिया है, ये एरिया इसको हम कहेंगे होम एरिया। होम एरिया क्यों कहेंगे, जब जब यहाँ पर आया बिटकॉइन ऊपर गया है। तो इस तरीके से हम मार्केट की रेंज को पता करते हैं कि मार्केट किस रेंज में काम कर रही है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। अब इस तरह की जो चार्ट के स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसमें कौन सी ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई, कौन सा मैंने बुल फ्लैग ड्रॉ करके दिखाया, कौन सा बियर फ्लैग ड्रॉ करके, बस सिंपल रूल है। आपने चार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, आपने चार्ट को एज अ टूल लेना है कि मैंने इसे इस्तेमाल करना है कि ये चार्ट बेसिकली डेटा होता है कि प्रीवियस मार्केट में क्या हुआ। और इस तरह की कैंडल्स होती है, कैंडल्स ये कैंडल्स हैं, इस तरह की कैंडल्स होती हैं, और कुछ इस तरह की कैंडल्स होती है फुल, कुछ इस तरह की कैंडल होती हैं,
तो इस कैंडल्स को भी देखना पड़ता है। ये कैंडल्स भी आपको मार्केट का कुछ बिहेवियर बता रही होती है। अगर ज्यादा वीक आ जाए ऐसे, तो इसका मतलब एक हैवी प्रेशर था यहाँ से लिक्विडिटी का, यहाँ से लिक्विडिटी ड्राइव हुई। लिक्विडिटी मतलब कैश ड्राइव हुआ। अगर यहाँ पे ऐसा अगर कोई कैंडल आ जाती है, इसका मतलब लिक्विडिटी नीचे की तरफ डाउन गया, मतलब लिक्विडिटी यहाँ से निकली है कि बायर हमें सेलर्स हैं या बायर्स है। जब जब $25,000 पे आता था तो बिटकॉइन की ब्रिक्स बनती थी, ब्रिक्स ऊपर की तरफ ब्रिक्स बनती थी। ये ऊपर की तरफ ब्रिक्स हमें ये बताते थे कि यहाँ पे हैवी प्रेशर है सेल्स का, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम मार्केट को देखते हैं। इसमें ना कोई आपको ट्रेंड लाइन की जरूरत है, ना कोई बुल फ्लैग, ना कोई बियर फ्लैग, जस्ट आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको उस डिफरेंट इवेंट्स जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कि किस तरीके से आप अगर कोई स्टॉक हो या बिटकॉइन हो, उस बिटकॉइन से रिलेटेड जो जो चीजें हैं जो उसको कोरिलेट करती हैं, आपने उसके ऊपर नजर रखनी है। उससे नजर रखते हुए आपने उस डेटा को कंपाइल करके फिर आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना, उस चार्ट को एनालिसिस करना है। फिर आपको एक 98% ना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा उसका। 2% आप भी फेल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेडर ऐसा हो कि वो 100 की 100% ट्रेड सक्सेसफुल कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। अच्छा ट्रेडर लॉस करता है, लेकिन वो लॉस बहुत मिनिमम करता है, प्रॉफिट ज्यादा करता है, लॉस कम बुक करता है। तो ये एक अच्छे ट्रेडर की मिसाल होती है। तो आज के लिए इतने कि मार्केट स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी स्टॉक को, मतलब किसी को भी एनालिसिस करने के लिए। थैंक यू।